सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं AK सिन्हा आज फिर आप लोग के लिए रीजनिंग का क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का, जो हम लोग रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम चैप्टर फर्स्ट का टाइप 1 कंप्लीट किए थे, जो हमारे UPSC के लिए, IAS के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज हम देखेंगे कि एनालॉजी टेस्ट का टाइप 2। कल हम लोग टाइप 1 पढ़े थे। टाइप 1 में हमने कल 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए और हमें पता चला कि किस चीज का संबंध किस चीज से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप 2 की, कि एनालॉजी टेस्ट यानी कि रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट में टाइप 2 किस तरह से होते हैं और उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आगे हम लोग चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि टाइप 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे UPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो IAS को क्वालिफाई क्रैक कर सकते हैं, CSET को हम लोग क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमारा क्या, कि हमें यहाँ पे वर्ड का मतलब निकालना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ड का मतलब निकालना है। और यहाँ रेशियो दिया हुआ है भद्दा। क्या दिया हुआ है? भद्दा। भद्दा मतलब होता है क्या? कुरूप। भद्दा मतलब क्या होता है? कुरूप। भद्दा मतलब क्या होता है? कुरूप होता है। और इधर दिया हुआ है क्या? शांति। इधर दिया हुआ है शांति। तो हमें बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही होगा, जो इस चीज को हमें बताएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट का रहा है क्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है ईमानदारी। क्या कह रहा है? ईमानदारी। और इधर कह रहा है संधि। तो क्या ईमानदारी का संबंध भद्दा से होगा और संधि का संबंध शांति से है? तो जी नहीं, है ना। मित्रता, मित्रता और शोध। इधर है ऑप्शन बी में है मित्रता और शोध। तो मित्रता और शोध भी जो कि इससे नहीं मिलता है ना। उसके बाद है सहकारी संस्था और हड़ताल। क्या हम सहकारी संस्था को भद्दा से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। हड़ताल, हड़ताल तो अलग चीज हो गई, भूख हड़ताल करना है, इस तरह का हड़ताल करना है ना, तो वो शांति में नहीं आता है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है सुंदर और युद्ध। यानी कि इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? सुंदर। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? सुंदर। और शांति का क्या हो जाएगा? युद्ध। शांति का क्या हो जाएगा? युद्ध। यानी कि हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। इट मीन कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति सुंदर होगा उसका उल्टा क्रूप यानी कि भद्दा होगा, और जो व्यक्ति युद्ध में जीतेगा या हारेगा उसका अपोजिट शांति होगा। इट मीन सुंदर का क्रूप और शांति का युद्ध है। तो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट का वो क्या हो जाएगा? सुंदर और युद्ध है। इस तरह का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। ओके फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, लिखा हुआ है व्हाट यानी कि माला। व्हाट यानी कि माला। व्हाट यानी कि माला। और इधर देखेंगे क्या लिखा हुआ है? तारा। क्या लिखा हुआ है? तारा, है ना। और हमें ये बताना है कि यहाँ वर्ड के स्थान पर क्या आएगा, है ना। वर्ड के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है फूल और सूर्य। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? फूल और सूर्य। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे क्या है? अभिनेता और रात्रि। क्या है? अभिनेता और रात्रि। अभिनेता और रात्रि। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें दिया हुआ है फूल और आकाश गंगा। क्या दिया हुआ है? फूल और आकाश गंगा।
आकाशगंगा। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है सम्मान और चमक। क्या है? सम्मान, सम्मान और चमक, सम्मान और चमक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड के स्थान पे क्या आएगा जिसका संबंध माला से है और तारा का संबंध किस चीज से होगा, है ना। यानी कि बताना है कि माला का संबंध किस चीज से है और तारा का संबंध जो है वह किस चीज से होगा, है ना। ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि अभिनेता को हम लोग माला पहनाते हैं, अभिनेता को क्या करते हैं हम लोग? माला पहनाते हैं, अभिनेता को हम लोग माला पहनाते हैं, सॉरी हो जाएगा सी, है ना। फूल, है ना, फूल से माला बनता है ना। यानी कि ढेर सारे फूल मिलकर, ढेर सारे फूल मिलकर एक माला का निर्माण करते हैं, है ना। ढेर सारे फूल मिलकर क्या करते हैं? एक माला का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार ढेर सारे तारा मिलकर, ढेर सारे तारा मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करता है। ढेर सारे तारे मिलकर क्या करते हैं? एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। और ढेर सारे फूल मिलकर एक माला का निर्माण करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। फूल का संबंध माला से और तारा का संबंध आकाश गंगा से। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है जिसे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का है व्हाट वृद्धि उत्तराव में, यानी कि व्हाट इज टू वृद्धि, क्या है? वृद्धि। और यहाँ पर उत्तराव क्या हो जाएगा? उत्तराव। और यहाँ पे उसका संबंध बताना है। ओके, उसका संबंध क्या करना है? बताना है। हमारे पास ऑप्शन जो है वह है उगना चढ़ाव, उगना और चढ़ाव, उगना और चढ़ाव। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है क्या? उदय होना और घटना, उदय होना, उदय होना और घटना, उदय होना और घटना। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है नृत्य और नीचा, नृत्य और नीचा, नृत्य और क्या होगा? नीचा। और ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कमी और चढ़ाव। क्या है? कमी और चढ़ाव, कमी और चढ़ाव, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे कि दिया हुआ है व्हाट और उसका किसका संबंध है? वृद्धि से, यानी कि किसका संबंध वृद्धि से और उत्तराव का संबंध किस चीज से होगा, उत्तराव का संबंध किस चीज से होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि कमी, ऑप्शन नंबर डी में है कमी। तो जहाँ कमी होगा वहां पे वृद्धि होगा, उसका अपोजिट कमी का उल्टा क्या हो जाएगा? वृद्धि। और उतराव का उल्टा क्या हो जाएगा? चढ़ाव। उतराव का उल्टा क्या हो जाएगा? चढ़ाव। यानी कि कमी का अपोजिट वृद्धि और उतराव का अपोजिट चढ़ाव। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कमी का संबंध वृद्धि से और उतराव का संबंध चढ़ाव से। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, हम लोग चल रहा है कौन सा? टाइप 2 चल रहा है ना, ये हम लोग का टाइप 2 चल रहा है, ये हम लोग का कौन सा चल रहा है? टाइप 2 चल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है व्हाट, और यहाँ पे है जड़े। व्हाट का संबंध किस चीज से है? जड़े से। और यहाँ पे दिया हुआ है भवन। क्या दिया हुआ है? भवन। और हमें बताना है कि भवन का संबंध किस चीज से होगा। भवन का संबंध किस चीज से होगा, है ना? ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है क्या? फूल, दीवारें, फूल और दीवारें, फूल और दीवारें। बी की अगर हम बात करें तो बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है शाखाएं और धरातल, शाखाएं और धरातल, शाखाएं और धरातल। सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो सी नंबर में दिया हुआ है क्या? वृक्ष और नींव, वृक्ष और नींव, वृक्ष और नींव। और डी नंबर की अगर हम बात करें तो डी नंबर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है तना और फर्श, तना फर्श, तना फर्श। ठीक है, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन हो गए और हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कि कह रहा है कि इसका संबंध जड़ से है। अगर किसी चीज का संबंध जड़ से है तो भवन का संबंध किस चीज से होगा? ठीक है, तो फूल का संबंध तो जड़ से होगा नहीं, भवन का संबंध दीवार से होगा नहीं, है ना? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सी इज द हमारा राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? इज आवर राइट आंसर। यानी कि वृक्ष, वृक्ष का संबंध किस चीज से है? जड़ से है ना? वृक्ष का संबंध किस चीज से है? जड़ से है। वृक्ष का संबंध जड़ से है ना? तो भवन का संबंध किस चीज से हो जाएगा? नींव से। भवन का संबंध नींव से हो जाएगा। यानी जब नींव पड़ेगा तभी तो भवन बनेगा ना। जब नींव पड़ेगा उसके बाद ही भवन का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब जड़ रहेगा, वृक्ष रहेगा, तो जड़ रहेगा ना। यानी कि जड़ का संबंध वृक्ष से और भवन का संबंध नींव से। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वृक्ष, जड़े, भवन, नींव। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है गोंद, रेशम का कीड़ा। वार्ड का संबंध किस चीज से है? गोंद से है ना? और इधर दिया हुआ है रेशम का कीड़ा। किस चीज का? रेशम का कीड़ा। इसका संबंध हमें बताना है। इसका संबंध क्या करना है? हमें बताना है। यानी कि गोंद का संबंध है और रेशम का कीड़ा का संबंध हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर है 5 का। ऑप्शन नंबर ए जो है वह कह रहा है क्या? बोतल और कीट, बोतल कीट, बोतल कीट। बी नंबर जो ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन में दे रहा है पेड़ और रेशम, पेड़, रेशम। सी नंबर ऑप्शन जो है, सी नंबर ऑप्शन में दे रहा है क्या? कंपनी और कोया, कंपनी और कोया। और डी नंबर की बात करें, डी नंबर दिया हुआ है लोफ, धागा, लोफ, धागा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कह रहा है क्या कि इसका आंसर बताना है कि किसका संबंध गोंद से है और रेशम का कीड़ा का संबंध किस चीज से होगा। इस ऑप्शन में से हमें सही आंसर को चॉइस करना है, बताना है। तो देखिए कि बोतल का संबंध तो गोंद से होगा नहीं और रेशम का कीड़ा है तो उसका कीट से होगा नहीं संबंध। तो ऐसी स्थिति में सबसे हमारे पास सटीक जो आंसर है कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए पेड़, पेड़ में गोंद बनता है ना,
पेड़ में क्या होता है, गोंद बनता है। जैसे बेल का पेड़ जो होता है, तो बेल के पेड़ में क्या होता है, गोंद बनता है ना। बेल का पेड़ में क्या बनता है, गोंद बनता है। तो पेड़ का संबंध गोंद से हो जाएगा। पेड़ का संबंध किस चीज से हो जाएगा, गोंद से हो जाएगा। और रेशम का कीड़ा से क्या बनता है, रेशम के कीड़ा से रेशम बनता है। रेशम के कीड़ा से क्या बनता है, रेशम, रेशम का कपड़ा, है ना। तो पेड़ का संबंध गोंद से और रेशम का कीड़ा का संबंध रेशम से। ये हो जाएगा हमारा बी नंबर आंसर। ओके, ये हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पेड़ का संबंध गोंद से और रेशम के कीड़ा का संबंध रेशम से। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह का आंसर हम लोग करेंगे। और ये सब क्वेश्चंस जो है वह यूपीएससी में सी सेट में पूछा जा चुका है ना। तो हम लोग उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा, 5 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह कह रहे हैं क्या कि व्हाट और जेल, व्हाट और जेल। और उसके बाद जो है कह रहा है क्यूरेटर, क्यूरेटर का संबंध किस चीज से होगा, यानी कि किसका संबंध जेल से है और क्यूरेटर का संबंध किस चीज से है, ये बताना है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में है जेलर और अजायब घर, जेलर और अजायब घर। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है क्या, जेलर और प्रौढ़ता, जेलर और प्रौढ़ता। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है क्या, कोशिका और इलाज, इलाज। और ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है क्या, अपराधी और जिज्ञासा, अपराधी जिज्ञासा। अब हमें यह बताना है कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि किसका संबंध जो है वह जेल से होगा और क्यूरेटर का संबंध किस चीज से होगा, ये हमें बताना है। तो आप लोग को जनरली पता है कि जेल का जो संबंध होता है वो तो जेलर से ही होगा, या तो अपराधी से होगा या फिर जेलर से होगा, है ना। तो अपराधी को हम लोग कैदी बोलते हैं, जबकि जेल में देखभाल कौन करता है, जेलर करता है। जेल में देखभाल कौन करता है, जेलर करता है ना। यानी कि जेल का देखभाल करने वाला जो होगा वह जेलर होगा। और क्यूरेटर का जो देखभाल करने वाला है, क्यूरेटर जो कहते हैं वह अजायब घर की देखभाल करता है। अजायब घर मतलब कि जो म्यूजियम वगैरह होते हैं उसे हम लोग अजायब घर कहते हैं। म्यूजियम को क्या कहते हैं, अजायब घर। तो म्यूजियम को देखभाल करने वाले को क्यूरेटर कहते हैं और जेल की देखभाल करने वाले को जेलर कहते हैं, है ना। जेल की देखभाल करने वाले को जेलर और अजायब घर को देखभाल करने वाले को क्यूरेटर कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ये नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जेलर और अजायब घर, जेलर और अजायब घर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7। समय और थर्मामीटर है, समय और क्या है, थर्मामीटर। समय और थर्मामीटर, समय और थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है समय और थर्मामीटर, इसका संबंध हमें बताना है।
तो पहला ऑप्शन है घड़ी और उष्मा, घड़ी और उष्मा। बी नंबर जो ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन है सूर्य और तापमान, सूर्य और तापमान। सी नंबर जो ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन में है घड़ी और तापमान, घड़ी तापमान। डी नंबर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है दिन और ऊर्जा। क्या है? दिन और ऊर्जा, दिन और ऊर्जा। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। इस चार ऑप्शन में हमें बताना है कि किसका संबंध किस चीज से होगा और थर्मामीटर का संबंध किस चीज से होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का संबंध हमें बताना है कि किस चीज से होगा, है ना। तो सबसे सिंपल सी बात हम यहाँ पर देखेंगे, जो समय है ना, और यहाँ पे क्या है थर्मामीटर है, ये हमें बताना है ना कि इसका संबंध किस चीज से होगा। तो घड़ी है ना, घड़ी में क्या बताता है? समय बताता है ना, घड़ी में क्या बताता है? समय बताता है। यहाँ पर भी घड़ी है, यहाँ पर भी घड़ी है और यहाँ पर भी घड़ी है। तो या तो ए नंबर ऑप्शन होगा या तो सी नंबर ऑप्शन होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। डी बी और डी तो होगा नहीं, तो ए और सी में से कोई एक आंसर होगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि घड़ी जो है वह समय बताता है। घड़ी क्या करता है? समय बताता है। तो यहाँ पर जो थर्मामीटर है वह तापमान को बताएगा। यहाँ पर जो थर्मामीटर है वह क्या बताएगा? तापमान को बताएगा, टेम्परेचर को शो करेगा, है ना। थर्मामीटर कभी उष्मा को बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। उष्मा को कैसे बताएगा? उष्मा गर्मी होती है, हिट होता है वो, है ना। लेकिन टेम्परेचर तो बता सकते हैं ना कि थर्मामीटर है, किसी को बुखार हो गया है तो लोग क्या करते हैं? थर्मामीटर से उसके टेम्परेचर को नापते हैं ना कि हाँ इतना उसको बुखार आ गया है। इसलिए क्या हो जाएगा? घड़ी का संबंध समय से और थर्मामीटर का संबंध तापमान से। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? सी हो जाएगा, घड़ी और तापमान, घड़ी और तापमान, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह कह रहा है क्या कि कली और पौधा यानी कि वर्ड का संबंध किस चीज से है? कली से है। और पौधा का संबंध बताना है कि किस चीज से है। पौधा का संबंध बताना है कि वह किस चीज से है। ठीक है, तो ऑप्शन में फूल और तना, फूल ऑप्शन नंबर ए में फूल और तना, फूल और तना। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी में है फूल और बीज, फूल और बीज, फूल और बीज। ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें दिया हुआ है क्या? सुगंध और बीज, सुगंध और बीज, सुगंध और बीज। और ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्या? स्वाद और सुंदर, स्वाद और सुंदर, स्वाद और सुंदर, है ना। तो हमें बताना है कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा वो हमें बताना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कि बताना है कि कली का किस चीज से संबंध है और पौधा का किस चीज से संबंध है ना। तो देखिए ऑप्शन में दिखा है फूल और तना, फूल और बीज, सुगंध और बीज, स्वाद और सुंदर, है ना। स्वाद और सुंदर है, अब देखना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फूल, कली से फूल बन सकता है ना। फूल का, कली का जो विकसित रूप होता है, कली का जो विकसित रूप होता है वो क्या होता है? फूल। पहले छोटा कली होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? वह बड़ा होकर फूल बन जाता है।
तो पहले पौधा होता है, फिर बड़ा होकर क्या बन जाता है, वह तना बन जाता है, तो पेड़ बनेगा ना। तो अगर यहाँ पर पेड़ रहता तो आंसर सही होता, बट यहाँ पे तना है, तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। उसको देखते हैं कि कली से तो विकसित होकर फूल बनेगा, है ना। कली से विकसित होकर क्या बनेगा, फूल बनेगा। और बीज से विकसित होकर क्या बनेगा, पौधा। बीज से विकसित होकर क्या बनेगा, पौधा, है ना। बीज से विकसित होकर क्या बनेगा, पौधा बनेगा ना। बीज से विकसित होकर पौधा बनेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। कली का विकसित रूप जो है वह फूल है, और बीज का विकसित रूप जो है वह पौधा है ना। कली का विकसित रूप फूल, और बीज का विकसित रूप पौधा। बीज का विकसित रूप पौधा, है ना। तो हमारा जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते चले जाएंगे। रीजनिंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और आप लोग को इस तरह से कवर करवाया जाएगा कि आप लोग रीजनिंग का कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर दे दे, आप उसका तुरंत सॉल्व कर लोगे, उसे तुरंत बना लोगे। मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग को जैसे ही ऑप्शन दिखेगा आप लोग तुरंत क्या कर लोगे, आंसर लगा लोगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहे हैं क्या, जलाना। व्हाट और जलाना, व्हाट और जलाना, व्हाट और जलाना। और उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, है ना। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलाना। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है क्या, ऑक्सीजन और गैस। क्या है, ऑक्सीजन और गैस, ऑक्सीजन और गैस। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है क्या, लकड़ी और बुझाना। लकड़ी और बुझाना। आप लोग को क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बता सकते हो कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। सी में है गर्मी और झाग। क्या है, गर्मी और झाग। और डी नंबर जो क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और बुझाना, है ना। तो क्वेश्चन है जलाना, CO2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हमें देखना है ना। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आप लोग को पता चल रहा होगा कि ऑक्सीजन से जल जाता है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वह जल जाती है। लेकिन CO2 से क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं, बुझाते हैं। किसी चीज को, किसी आग वगैरह को क्या करते हैं हम लोग, बुझा देते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन ऑक्सीजन से क्या होता है, आग लग जाता है। तो गैस तो होगा नहीं, लकड़ी जलाना होगा नहीं, बुझाने सही है, गर्मी झाग होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इससे जलेगा। जलाना, ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने का काम करता है। ऑक्सीजन जलाने का काम करता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बुझाने का काम करता है ना। बुझाने का काम करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन जलाने का काम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने का काम करेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा।
हम टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह टाइप 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि क्या कर रहा है। पहाड़ और नाली, व्हाट पहाड़ और नाली का संबंध बताना है। नाली का संबंध बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन है बर्फ और नदी, ये नंबर ऑप्शन में है क्या है, बर्फ और नदी। बी नंबर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो आप पहाड़ी और नहर, पहाड़ी और नहर। सी नंबर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह पहाड़ी और नदी है, पहाड़ी नदी। और डी नंबर ऑप्शन जो है वह है ढालू और नाव, ढालू और नाव। यानी कि जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसका संबंध पहाड़ से है और नाली का संबंध किस चीज से है। इसका संबंध पहाड़ से है और नाली का संबंध किससे है, ये हमें इस ऑप्शन में से ए बी सी डी में से बताना है कि क्या होगा, है ना। तो देखिए पहाड़ी का संबंध क्या हो जाएगा, पहाड़ से हो जाएगा, और नाली का जो संबंध है वह नदी से हो जाएगा, है ना। यानी कि छोटे 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 पहाड़ी सब मिलकर क्या करते हैं, बड़े पहाड़ का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार छोटी 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 नदी नाली सब मिलकर एक नदी का निर्माण करते हैं, है ना। यानी कि ढेर सारे पहाड़ी मिलकर एक पहाड़ बनते हैं और ढेर सारे नाली मिलकर एक नदी का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारा जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा जो आंसर है वह सी हो जाएगा, पहाड़, पहाड़ी, नाली और नदी। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो देख लेंगे यहाँ पर इस तरह से टाइप 2 में हम लोग एनालॉजी टेस्ट, ब्लड सॉरी ये रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में चैप्टर फर्स्ट रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमने कल जो है टाइप 1 बताया और आज जो है उसे लोग टाइप 2 को कंप्लीट किए हैं। कल टाइप 1 का उन्होंने बताया और आज टाइप 2 कंप्लीट किए हैं। और हम लोग कल जो है इसी टाइम 9 बजे टाइप 3 का कंप्लीट करेंगे। टाइप 3 जो है वह और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग इसमें आएगा क्वेश्चन, जो कि हमारे यूपीएससी आईएएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट डे कल और उसे सॉल्व करेंगे टाइप 3 रीजनिंग रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट में टाइप 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।